अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आज का हमारा मौजू है खतूत निगारी। खत क्या है, इसकी क्या अहमियत है, क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसकी कितनी अक़साम हैं। गालिब ने ख़त को आदि मुलाकात का नाम दिया है, जिसमें लिखने वाले की शख्सियत अपना भरपूर इजहार करती है। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी लकीर या निशान के हैं। मजाजी तौर पर ये एक तहरीरी राब्ता है। ये एक वसीला है जिसके ज़रिए रूबरू आने वाले की शख्सियत वाज़ेह तौर पर झलकती है। अगरचे तहरीर में लहजे बेहिस हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद लिखने वाला महारत से उस लहजे को किसी हद तक ज़रूर पैदा कर सकता है। ख़त निगारी बड़ा नाजुक फ़न है। ये कारीगरी भी है और आईना साजी भी, मुख्तसर भी है और वसी भी। ख़त लिखने की चंद आदाब हैं। तहरीर में सादगी के साथ बरजस्तगी बहुत ज़रूरी है। तवील जुमले तहरीर को कमज़ोर कर देते हैं, इसलिए जुमले हमेशा सादा लिखें और मुख्तसर लिखें। लंबे चौड़े अलकाबात से गुरेज करना चाहिए। अच्छा ख़त वो है जो उस मकसद को पूरा करे जिसके लिए उसे लिखा जा रहा है, यानी दिए गए मौजू पर आपने ख़ास तवज्जो देनी है और उसको वाज़ेह तौर पर लिखना है। ख़त की बहुत सारी अक़साम है, लेकिन मौजू के लिहाज से ख़त की 5 अक़साम हैं। निजी या ज़ाती, ये वो खतूत हैं जो हम अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों को लिखते हैं जिनके साथ हमारा ज़ाती ताल्लुक़ होता है, इसलिए इनमें सादा और बेतकल्लुफ़ अंदाज़ एख्तियार किया जाता है। अमूमी ख़त, ऐसे खतूत जिनमें मुखातब तो कोई एक शख्स होता है मगर उसका मौजू इज्तमाई नौइयत का होता है। अखबारात में एडिटर के नाम के तहत शाया होने वाले अक्सर खतूत उस ज़मन में आते हैं। कारोबारी खतूत, ये खतूत निजी खतूत के बरक्स तकल्लुफ़ और रख रखाव के हामिल होते हैं। मसलन किसी किराएदार को मालिक मकान की तवज्जो, मकान की मरम्मत की तरफ तवज्जो या किसी को ज़ाती शिकायत किसी महकमे के इल्म में लानी हो तो ऐसे खतूत मामलाती या कारोबारी खतूत कहलाते हैं। सरकारी खतूत, ये वो खतूत हैं जो मुख्तलिफ दफातर, महकमे या हुकूमतें एक दूसरे को या आवाम को लिखती हैं। इन खतूत में सरकारी आदाब का ख़ास ख्याल रखा जाता है। बेजान और सपाट जुमले लिखे जाते हैं। रस्मी खतूत, शादी ब्याह, इल्मी, अदबी, मजहबी, सकाफती और सियासी तकरीबात में शिरकत के लिए ये किसी तंजीम, इदारे या अंजुमन की तरफ से दावतनामे के तौर पर लिखे जाते हैं, इसलिए ये दावतनामे भी कहलाते हैं। क्योंकि ये खतूत किसी रस्म के हवाले से लिखे जाते हैं, इसलिए उनका मज़मून मुख्तसर जुमलों पर मुश्तमिल होता है। ख़त के मुख्तलिफ अज्जा होते हैं। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हर हिस्से के अलग नंबर होते हैं, इसलिए ख़त लिखते हुए उन हिस्सों को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। ख़त का खाका, ख़त के शुरू में दाएं तरफ ख़त लिखने वाले को अपना पूरा पता लिखना चाहिए। इम्तिहान में पूछे जाने वाले सवाल के लिए महज इम्तिहानी मरकज़ या कमरा इम्तिहान और उसके नीचे लाइन पर तारीख लिख देना ही काफ़ी होता है। उसके बाद अलकाब व आदाब आ जाते हैं। अलकाब में हम जिसको ख़त लिख रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। जैसे वालिद साहब को ख़त लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे मोहतरम वालिद साहब। उसके बाद हम अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे। फिर आता है नफ्से मज़मून, जो कि ख़त का सबसे अहम हिस्सा होता है। उसमें सबसे पहले हम तमहीद बांधते हैं, फिर उसके बाद मौजू की तरफ आते हैं। अगर हमारा ख़त तवील हो तो हम उसे पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। ख़त एकदम से अख्ताम तक नहीं पहुंचाना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले दुआया कलमात दें, जैसे मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, वगैरह वगैरह। उसके बाद ख़त के आखिर में बाएं तरफ नई सतर से कोई ऐसा कलमा लिखना चाहिए जो अलकाब के लिहाज से दुरुस्त हो, जैसे नियाज़मंद, ताबे फरमा, दुआ गो वगैरह। आपकी बेटी, अलिफ बे जीम। उसके अलावा चंद खतूत हैं जो आप मशक के तौर पर हल करें। दोस्त के नाम कुतुब की वापसी के लिए ख़त लिखें और भाई को सिगरेट नोशी के नुकसानात के हवाले से ख़त लिखें।